हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, जो कि क्वांट का एक पार्ट है। ठीक है, क्वांट से ही हमने लिया है एक टॉपिक। वो क्या रहेगा? टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क, अगर हम वर्क को देखेंगे, वो एक किसी चीज़ का आउटकम होता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, वो काम कर रहा है, वहाँ पे क्या है उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स उसकी कैपेबिलिटी क्या है, यू कैन से उसकी क्षमता कितनी है उस काम को करने की। ठीक है, वो जो उस काम करने के लिए वो जो टाइम ले रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, किसी पर्सन की किसी काम को करने की एफिशिएंसी यानी कि कैपेबिलिटी, और जो वो टाइम ले रहा है उस काम को करने की, ठीक है, उन दोनों को का प्रोडक्ट ही हमारे पास क्या होता है? वर्क होता है। उन दोनों का आउटकम हमारे पास क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास क्वांट में ये टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे उसके भी अगर हम उनको डिवाइड करें, हम टू वे से उसको हम क्या कर सकते हैं? उनको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स आप चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको होच पोच करके मत समझो। सबको एक पार्ट वाइज डिवाइड करके तब समझो, तब आपको बड़े इजीली वे से समझ में आ जाएगा कि क्या कौन से उसमें, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना चाहिए। मीन्स ये ना हो कि सब एकदम से पढ़ लिए और क्वेश्चन के लिए चले गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास टू वे हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जैसे प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क पे हम बेसिकली दो हैं, इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। पहले हम क्या है, इनके जो मेन इनका प्रोसेस फॉलो करते हैं वो देखेंगे। आफ्टर देन शॉर्ट ट्रिक तो फिर जब फॉलो ही आ गया, जब आपको क्वेश्चंस आ ही गए हैं कैसे, इसका मेन पीछे लॉजिक क्या है, तो आप शॉर्ट ट्रिक में बड़े इजीली उसको सीख जाओगे कि कैसे लगानी है। ठीक है, अब देखो, आपके पास वेरी फर्स्ट है फ्रैक्शन ऑन द वर्क। मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम कुछ फ्रैक्शंस बनाते हैं। ठीक है, सेकंड है चेन रूल। चेन रूल, ठीक है, चेन रूल ये मेनली जब हम कंपैरिजन करते हैं कि ये 10 लोग हैं, उन्होंने ये काम इतने टाइम में, इतना घंटों में इतना काम किया है, तो वही काम उससे कम लोग या उससे कम टाइम या उससे कम डे दे देंगे और हमें बताएंगे कि एक चीज़ निकालनी है। वो जब हम करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शंस ऑन द वर्क। ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ द वर्क, आपके पास सपोज कोई मैन है, ए कैन डू, किसी काम करने की उसकी क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, सबसे पहले वही देखेंगे। ए कैन डू अ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, पीस ऑफ वर्क इन एन डेज। अगर वो उस काम को एन डेज में कर रहा है, कोई काम वो एक एन डेज में कर रहा है, तो उसके एक दिन का वर्क डन कितना होगा, हम ये निकाल लेंगे। वो क्या होता है, सिर्फ उसको रिवर्स, उसको उल्टा कर दो, इन्वर्ट कर दो, तो ए का वन डे वर्क कितना होगा, वन डे वर्क कितना होगा, 1/n। ठीक है, एक ये सिंपल सिंपल वो होता है कि अगर कोई इंसान किसी काम को एन डेज में कर रहा है, तो उसका वन डे का काम क्या होगा, उसका सिर्फ इन्वर्ट कर दो, 1/n हो जाएगा। सपोज ये 10 डे में कर रहा है तो एक दिन का कितना होगा, 1/10। 20 डेज में 1/20 हो जाएगा। अगर वो किसी काम को 5 डेज में कर सकता है तो वो काम कितना हो जाएगा, 1/5, वन डे का वर्क उसका। ठीक है, हम इसमें मेनली वन डे ही निकालते हैं। अब देखो, इससे क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और एक जो इसको हम है, पूरे जो काम है हमारा वर्क है, हम उस पूरे वर्क को क्या लेते हैं, एक यूनिट में लेते हैं। मतलब जितना काम है, टोटल वर्क हमारा एक यूनिट बनता है। किसी काम टोटल काम है वो हमारा 1 यूनिट बनता है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई इंसान ज़्यादा काम कर रहा है, मोर मतलब एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है किसी काम में, वो टाइम क्या लेगा, कम लेगा। ठीक है, ये हम एफिशिएंसी के उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए कैन डू वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, तो ए का वन डे वर्क कितना होगा, एज वन डे वर्क कितना बन रहा है, वन डे वर्क
1/15 ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हम बी का निकाल सकते हैं। बीज 1 डे वर्क कितना बनेगा, ए का 1 डे वर्क 15, बी का 1 डे वर्क 20। ठीक है, अब देखो 1/20 आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, मीन्स ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है, बस उनका जो 1 डे वर्क दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डेज वर्क, ए प्लस बी का 1 डेज वर्क क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड कर दो। 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, अब देखो क्या है, इनका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेंगे 15 एंड 20, इट इज़ 60। 4 + 3 = 7/60। मीन्स इन दोनों का 1 डे वर्क कितना हुआ, ये हुआ। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, अगर वो किसी काम पे 4 दिन, अब 1 डे वर्क कितना है, अब उन्होंने 4 दिन काम किया है। अब 1 डे वर्क है, ए और बी का 4 डे वर्क निकाल सकते हो आप। 4 डेज का वर्क कितना होगा, 7/60 × 4, यही होगा। कोई काम अगर हमें 1 डे पता है, ठीक है, उनका हम फिर कितना भी निकाल सकते हैं, कितने भी डे काम करे वो। ठीक है, अगर हमें 1 दिन का काम पता है तो हम 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 5 दिन का काम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें इन दोनों का 1 डे का काम पता था, हमें 1 डे का काम निकालना है। अब इसको सोल्व आउट कर लो, कितना आएगा, 7/15। ठीक है, अब उन्होंने 4 दिन में इतना, अब हमें क्या निकालना है, अब इन्होंने कहा है द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन। अब आपका जो वर्क डन है वो कितना हुआ, अब आपका वर्क कितना हो चुका है, इतना कंप्लीट हो चुका है। अब लेफ्ट वर्क निकालना है। अब देखो लेफ्ट वर्क कितना होगा, अब मैंने कहा था कि हमें टोटल वर्क कितना लेना होता है, 1 लेना होता है, यूनिट 1 लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट वर्क कितना होगा आपका, = 1 - 7/15। एलसीएम ले लिया, 15 - 7 = 8/15। आपका क्या हुआ, लेफ्ट जो अभी काम पड़ा है वो है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं आपके पास क्या है। सबसे पहले कोई पर्सन किसी काम को कितने दिन में करता है, उसकी वन डे का हम वर्क डन निकाल लेंगे। हमने क्या किया, ए का 1 डे वर्क डन निकाल लिया, बी का 1 डे हमने क्या निकाल लिया, उसका वर्क डन कितना है 1 डे का। ठीक है, अगर यहाँ पे अब हमें दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों का जो 1 डे वर्क है वो दोनों ऐड कर देंगे। मीन्स दोनों ने मिलकर कितना काम किया, इतना। अब दोनों ने मिलकर तो 4 डे काम किया है, दोनों ने मिलकर 4 डे काम किया है। आपके पास 1 डे वर्क है, 4 डे निकाल सकते हो, उसको जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास वर्क डन कितना आ गया, 7/15 आपके पास, क्योंकि इन्होंने कहा है ना 4 दिन काम किया है, मतलब 4 दिन का जो काम है वो इतना हो चुका है। अब जो लेफ्ट वर्क है वो कितना है, लेफ्ट वर्क मैंने कहा था कि टोटल वर्क कितना मानना है, 1 यूनिट मानना है। अब 1 यूनिट में से 7/15 माइनस कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12। बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 डेज में। ए और सी कैन डू अ वर्क 24 डेज में कर सकते हैं। एंड फाइंड द टाइम इफ दे वर्क टुगेदर। अब दो का पेयर बना दिया कि ए बी इतने दिन में काम करता है, किसी काम को कंप्लीट करता है। सेम वर्क को बी सी 16 डेज में, ए सी कितने दिन में, 24 डेज में। अब इन्होंने कहा अगर वो तीनों ही इकट्ठे मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसमें 1 डे वर्क ही निकालते हैं। ए और बी का 1 डेज वर्क कितना होगा, ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं 1/12। बी और सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/16। एंड ए प्लस सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/24। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है,
तीनों का वर्क डन निकालना है अगर वो इकट्ठा काम कर रहे हैं तो। अब देखो हम क्या करेंगे, सिंपल इनको ऐड कर दो। अब देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब तीनों को ही ऐड कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ठीक है, 1/12 प्लस 1 मतलब जो तो दोनों का, इसका वन डे वर्क, इनका वन डे वर्क, इनका वन डे वर्क, तीनों का ही हमने वन डे वर्क ऐड कर लिया है। हमारे पास क्या आ रहा है, अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे ये 24 है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपके पास 24, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपका 48, आपका एलसीएम कितना आएगा 48, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 2 इज इक्वल टू कितना आया है 9/48। अब आपका एक 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/48 इंटू 2। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ठीक है। 316 मीन्स आपके पास आंसर कितना आया 1/3/32 मीन्स a प्लस a b एंड c together can do same work in, अब देखो 32/2 days मीन्स 32/2, उसको फर्दर सॉल्व करो 1 3 0 इतने डेज में, ठीक है। क्या किया है इसमें, आपके पास जो भी है, मतलब जो भी वन डे वर्क निकालना है, मेन चीज़ ये है, हम जो फ्रैक्शंस में बनाते हैं उसमें वन डे वर्क ही निकालते हैं, ठीक है। वन डे वर्क निकाल के उसके बाद उसको सिंपल हमने, हमारे पास इक्वेशंस बनी हुई हैं इनकी, हमने क्या किया सिंपल ऐड कर दिया, ठीक है। वहाँ से तीनों का वर्क डन, वन डे वर्क डन आ गया। अब वन डे वर्क डन है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका पूरा वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है आपका वो आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखो इन्होंने कहा है कि P किसी काम को 6 दिन में करता है, Q 7 दिन में, R 3 डेज में, तो वो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। अब हमारे पास 2 है, अगर 2 होते तो हम दोनों का वन डे वर्क ऐड कर देंगे, अगर 3 है तो तीनों का कर देंगे, ठीक है। P का वन डे वर्क डन कितना होगा 1/6, Q का वन डे वर्क 1/7 एंड R का वन डे वर्क 1/3, ठीक है। यही बन रहा है तीनों का वन डे वर्क डन। अब तीनों का वन डे वर्क डन ही हमें चाहिए, इन तीनों का वन डे वर्क डन चाहिए, ठीक है। इन तीनों का वन डे वर्क डन इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/3, यही आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या बन रहा है आपके पास 42, ठीक है। 7 प्लस अब देखो यहाँ पे 6, यही बनेगा, ठीक है। ऐड कर दो 27/42, अब इसको कैंसिल करो 9 1 4, आपके पास क्या है 9/14, वन डे का वर्क डन है तीनों का। अगर तीनों का ये वर्क डन है, अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दे तो इसका टोटल वर्क डन आ जाएगा कितने डेज में है, ठीक है। वही करेंगे, P Q एंड R कैन कंप्लीट टुगेदर सेम वर्क इन 14/9, जिसको फर्दर अगर आपको चेंज करना है वो ऑप्शन के हिसाब से देख के चेंज कर लेंगे कि ऑप्शन में क्या पूछा है, ठीक है। इतने डेज में आपके पास ये काम कंप्लीट
हो रहा है। आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे क्या किया है। सिंपल है, 2 पर्सन है, 1 डे वर्क निकाला, ऐड कर दिया, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। 3 पर्सन्स हैं, तीनों का 1 डे वर्क निकाल दिया और ऐड कर दिया, और तीनों का 1 डे वर्क बन जाएगा। उसके बाद आप अगर वो कह दें कि उनका 4 डे वर्क डे निकालो, अगर वो जैसे यहाँ पे है कि किसी काम को 1 डे वर्क डन है, अगर 4 डे वर्क डन निकालना हो, हम 1 डे को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पूरा काम कंप्लीट पूछ लिया, 1 डे का वर्क डन है जो, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो टोटल डेज आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। A can do a piece of work in 16 days, B can do the same work in 12 days, with the help of C they can do the same work in 4 days. What C alone? अब देखो C उस काम को अकेला कितने दिन में कंप्लीट करता है, हमें ये बताना है। अब लास्ट में हमारे पास क्या था, अगर 2 पर्सन हैं या 3 हैं, तीनों का एक मतलब उनकी कैपेबिलिटी दे दी कि वो इतना काम कर सकता है, इतने दिन में उस काम को कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, सी इतने दिन में कर सकता है। ठीक है, हमें निकालना था तीनों इकट्ठे कितने दिन में निकालेंगे, काम करेंगे। अब ऐसा अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमें बोल दिया कि वो सब इतने दिन में काम इकट्ठा काम कर लेते हैं, और किन्हीं 2 की या किसी एक की दे दी वो कैपेबिलिटी दे दी काम करने की, तो हमें सेकंड की या थर्ड की निकालनी पड़ती है। उसमें कैसे करेंगे, देखो ए का 1 डे वर्क यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/16। बी का 1 डे वर्क क्या बन रहा है, 1/12। ठीक है, अब देखो, और तीनों इकट्ठे ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना है, इन्होंने लिखा है ना, अगर सी इनकी हेल्प करता है तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, 1/4। अब यहाँ पे 1/1 बी प्लस सी तीनों का 1 डे वर्क इज इक्वल टू इन तीनों के वर्क डन के इक्वल होगा, मीन्स सी का भी वही होगा वर्क डन। अब देखो हमें सी का वर्क डन निकालना है। ठीक है, अब वो कितना होगा, 1/4 में से है। अब हमें वो ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क प्लस सी का 1 डे वर्क इसी के इक्वल होता है, तीनों का इकट्ठे का वर्क डन, हमारे पास यही बनता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास टोटल वर्क डन है, तीनों मिलकर जितना काम करते हैं, उनमें से किसी 2 की निकालते तो हमारे पास सी का आ जाएगा। अब हम वही करेंगे, सी इज़ 1 डे वर्क निकालेंगे, सी इज़ 1 डे वर्क। ठीक है, टोटल जो ये तीनों मिलकर जो काम करते हैं उसमें से हम ए का वर्क डन निकाल दें और बी का वर्क डन निकाल दें, तो आपके पास किसका वर्क डन बचेगा, सी का। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लो। एलसीएम आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, इट इज़ 48। ठीक है, इट इज़ 40। अब आपके पास एलसीएम यही बन रहा है 48। अब इसको देखो, 112 - 3 - 4 माइनस कर दो, आपके पास कितना आएगा, 5/48। ठीक है, आपके पास 5/48। सी का 1 डे वर्क आ गया ये। अब सी हमें क्या निकालना था, सी उस काम को कितने दिन में करेगा, सी कैन डू सेम वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल ही करते हैं, 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल 48/5 डेज। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें क्या था, अगर हमारे पास ए की कैपेबिलिटी दे रखी है, बी की कैपेबिलिटी दे रखी है, तो दोनों को कैसे निकालते हैं हमने वो देखा है, इसमें कैसे निकालते हैं। अगर किन्हीं 2 की कैपेबिलिटी दिखा दी है, 3 की कैपेबिलिटी दिखा दी है, आपके पास ए इतना कैपेबल है किसी काम करने को और ए और बी इतना कैपेबल है किसी काम करने को, तो हमें बी को बताना है कि वो कितना है। ठीक है, कितने डेज में वो उस काम को करता है, वो भी हमने यहाँ देख लिया कि कैसे निकालना है। आई होप आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।